आपल्या सर्वांना माहिती आहे की गेल्या अनेक वर्षांची परंपरा आहे की ज्या दिवशी पुलोत्सव सन्मान प्रदान केला जातो त्याच्या एक दिवस आधी सन्मानप्राप्त मान्यवरांचा आणि पत्रकारांचा संवाद होत असतो. काही वेळेला तो वन टू वन केला जातो, काही वेळेला प्रेस कॉन्फरन्स बोलावून केला जातो. परंतु या निमित्ताने त्यांचे सांगीतिक विचार आज आपल्यासमोर यावेत याकरता आज दुपारीच अजयजी इथे आले आणि तुमच्यासमोर आज पत्रकार परिषदेसाठी आहेत. व्यासपीठावर सतीश जकातदार आहेत आणि महोत्सवाचे स्वागताध्यक्ष कृष्णकुमार गोयलजी पण आहेत. तर कोणताही अधिक वेळ न वाया घालवता मैं पंडित जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ say few words initially and then there will be question answer session. नमस्कार. मी मराठीमध्ये बोलू नाही शकत. So please excuse me for speaking in Hindi and English. First of all, I'm coming from Bengal and I've reached in Maharashtra, the center of culture, center of music, Pune. Once upon a time, Bengal was the cultural capital of our country. Gradually, because of so many political changes and other reasons, आज वो चीज़ इतनी अच्छी तरह मेंटेन नहीं हो रहा है बंगाल में, मगर बंगाल की ब्लड में ऐसा संस्कार था जिसके लिए महामान्य पुल देशपांडे जी भी कलकत्ता जाके शांति निकेतन जाके बंगाली पढ़े थे. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उन्होंने सोचा उनके बारे में और his contribution so far, drama, acting, music, harmonium playing, singing is concerned, he was a genius. In one word, I can say he was a genius. आज उनके नाम पे जो अवार्ड दिया जाता है उसमें मैं जैसा बहुत ही एक मामूली संगीत के छात्र को पुलोत्सव कमेटी ने सोचा है टू कन्फर द अवार्ड in my name, myself. I'm grateful to all of you for, firstly, for organizing such a beautiful concept which you have given shape for last 21 years, if I am not wrong, 21 or 22 years. हमारे देश का जो संस्कार है वो जिस विषय पे हम सबसे अलग है दुनिया के, उसमें सबसे प्रथम आता है संगीत. क्योंकि संगीत में हम क्यों यूनिक है, आई कैन इवन एक्सप्लेन इट इन डिटेल. क्यों हमारा संगीत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है. तो उसी विषय को साथ पे लेके, जो कि मैं उनका गाना भी सुना, रिकॉर्डिंग सुना, इतना अच्छा गाते थे. बाल गंधर्व जी को उन्होंने फॉलो किया, उनका गायकी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह सोचा, देखा
प्यार भी किया, गाया भी। और सेम गायकी ही यूज्ड टू प्ले ऑन द कीबोर्ड, ऑन हारमोनियम। राग संगीत का प्रचार और प्रसार जो हुआ है महाराष्ट्र में, वो नाटक के जरिए सबसे ज़्यादा हुआ। क्योंकि लोगों तक पहुंचने के लिए केवल शास्त्रीय संगीत का सम्मेलन इज नॉट सफिशिएंट। घर घर का कहानी अगर संगीत में बताया जाए तो डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप संगीत के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए नाटक बंगाल में भी है बहुत, मगर संगीत का इतना प्रकाश, नॉट ओनली संगीत, राग संगीत का इतना प्रकाश, इतना प्रचार नाटक के ज़रिए यहाँ हुआ है। दीननाथ मंगेशकर जी, बाल गंधर्व जी, स्वाई गंधर्व जी, वो ट्रेडिशन अभी भी नाटक में भी है, महाराष्ट्र के समाज में भी है, फैमिली की रिलेशनशिप में भी है। जितना प्रोग्राम पूना में होता है साल में संगीत का, उतना प्रोग्राम शायद सारे भारत में कम होता है, उससे कम होता है। तो इतना संगीत का प्रचार और प्रसार के लिए महाराष्ट्र में काम होता है। तो मैं आई एम कमिंग फ्रॉम ए फैमिली ऑफ ए प्राइमरी टीचर। माय फादर वाज ए प्राइमरी टीचर, और सच्चे मायने में 2 वक्त का खाना भी उनको मतलब मैनेज करना मुश्किल था। तो इसीलिए मैं आई हैव एक्सपीरियंस डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ, कि कैसे किस समय किस तरह गुजरान होता है, कैसे क्या करना पड़ता है, फेस इन माई लाइफ। बहुत सारे कलाकारों का ऐसा स्ट्रगलिंग का लाइफ रहा हमारे देश में, और स्ट्रगल करके जो बड़े हुए वो बहुत दूर तक गए। इसमें लता दीदी भी शामिल है। एक भयानक स्ट्रगल के ज़रिए जाना पड़ता है, जो आज के ज़माने के बच्चे लोगों को बिल्कुल नहीं है। इसीलिए दे आर मिसिंग सो मेनी थिंग्स। किस हद तक स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, वो किस हद तक एक सा को पहचानने में टाइम जाता है, उस पर उसके साथ संपर्क है। ये मैं अभी फील करता हूँ, इसको एक्सपीरियंस करता हूँ। तो हम चाहते हैं कि म्यूज़िक इज़ नथिंग बट द रिलेशनशिप विथ 12 नोट्स। 12 नोट्स दुनिया में किसी देश का कोई भी संगीत को पैदा किया, only through those 12 notes and nothing else. But use of those 12 notes are completely different in different country, different society, all over the country, all over the world actually. तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि पूना में जो रहते हैं उनको बहुत सौभाग्य है कि इतना सुनने को मिलता है उनको। उसके साथ साथ विचार की भी ज़रूरत है। विचार मतलब और क्या हो सकता है, हाउ टू डेवलप आवर कंट्रीज रागा म्यूज़िक, कैसे और डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बारे में बहुत सोचने का गुंजाइश है। क्योंकि राग संगीत घराने में कन्फाइंड नहीं है, और किसी घराने में 4 कलाकार एक जैसा कभी नहीं गाया। इसीलिए घराना इज़ नॉट द अल्टीमेट ऑफ रागा म्यूज़िक। किराने घराने में अब्दुल वाहिद खान साहब भी गाए, उनका गायकी अगर सुनेंगे,
मिसेस हीराबाई बड़ौदकर जी का गाना सुनेंगे, फिरोज दस्तूर जी का गाना सुनेंगे, भीमसेन जी का गाना सुनेंगे, गांगूबाई जी का गाना सुनेंगे, सब अलग है। आमिर खान साहब भी बेसिकली किराना घराना के थे, वो हालांकि उन्होंने इंदौर घराने के नाम लिया। तो इसी तरह घराना इज ए शेल्टर, मगर राग, जितने राग है वही हमारा गार्जियन है। कोई भी कलाकार रागों का नौकर ही है, रागों का राजा नहीं हो सकते कोई, सभी रागों का नौकर है। उस राग संगीत को नहीं समझने से भारत का संगीत का कोई कीमत ही है नहीं। हमारे देश का संगीत का कीमत ही है कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग मिट्टी पे, अलग अलग खाने वाले लोग, सोचने वाले लोग, अलग अलग वेदर, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग राग पैदा हुआ। उसको हम लोगों ने सीखने के लिए हमारे पास बड़े बड़े लोग सुनने के लिए मिले, सिखाने के लिए मिले। ऐसा एक जगह पूना है, और मैं बंगाल से सबसे पहले महाराष्ट्र आने का कोशिश किया, और आप सबके आशीर्वाद से मुझे महाराष्ट्र में सबसे पहले, बंगाल से जितने भी कलाकार आए, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र में गाना शुरू किया। हमारा सोच जो है उसके ज़रिए, और उस सोच को इतना दूर तक कम से कम ला सका, जो कि आज कौशिकी के सिवाय यहाँ मिहिर बैठा है, अमोल बैठा है, और सारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पूरे भारत में गा रहा है। और वो कोई डेफिनिट एग्जैक्टली ये लोग बराबर नहीं गाते हैं। जैसे एक कलाकार का 10 शागिर्द करीब पर भी एक ही गाते हैं, मैं इनको इस तरह सिखाता हूँ कि हर कोई कलाकार अलग गाता है, क्योंकि आई डोंट डिस्टर्ब देयर बेसिक एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो हमें बहुत आनंद है कि आज मैं पूना बैठा हूँ। हालांकि 2 दिन एक अवार्ड के लिए आना, बहुत टाइम की बहुत प्रॉब्लम है, मगर पुल देशपांडे जी एक बहुत ही बड़े हस्ती थे। कोई लोगों ने इसको सोचते कि बंगाल में जैसे उत्तम कुमार था, ऐसा एक जगह पुल देशपांडे जी का महाराष्ट्र में था। ऐसा पॉपुलर, उनका प्रोग्राम के लिए 40 मिनट में हॉल भर जाता था, ऐसा भी मैं सुना, और उनसे सुना जिन्होंने उस प्रोग्राम में प्रेजेंट थे। ऐसे बूढ़े लोगों से मैं सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी किसी किसी कलाकार का प्रोग्राम में लोग आते हैं, सुनते हैं, भरते हैं, मगर जैसे जादू की तरह, माइकल जैक्सन की तरह किसी को पॉपुलैरिटी अगर उस जगह पर पहुंचे कि आधे घंटे में हॉल भर जाए, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। और कितना लगन होने से, कितना इन्वॉल्वमेंट होने से एक विद्वान आदमी, इतना पढ़ाई लिखाई है, इतना हारमोनियम, गाना, नाटक, एक्टिंग, एवरीथिंग में इतना दूर कर सकता है, कितना वर्सेटाइल होने से ये होता है। हमें बहुत नसीब खराब है कि मैं उनको देख नहीं पाया, उनसे मिल नहीं पाया। हालांकि शायद मौका था, मैं इतना यंग नहीं हूँ कि उनको देखने का कोई सवाल ही नहीं था, मगर हमें संभव नहीं हुआ। तो आई एम ग्रेटफुल टू पुल देशपांडे अवार्ड कमेटी कि हमें आपने सोचा कि मैं इस लायक हूँ कि उनका नाम लेके उनका सम्मान को, कम से कम उनका पैर छूने के लिए एक दफ़ा आ सका। हालांकि वो जीवित नहीं है, मगर उनका अवार्ड जो है ये हमको
को मैं सर पे रखूँगा और उनको प्रणाम करूँगा, उनको याद करूँगा। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद पंडित. तुमचे काही प्रश्न असतील तर स्वागत आहे. आपको पुलह देशपांडे साहब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ या नहीं? नहीं, मैं वही तो बोला, हमें वो सौभाग्य नहीं हुआ। बहुत ही मैं नसीब मेरा खराब है कि मैं मिल नहीं सका, क्योंकि ये सब वर्सेटाइल लोगों का जो बातचीत, जो सोच, जो सबको आनंद में रखने का उनका अंदाज था, हमेशा ऐसा जवाब देते थे, सुन के लोग खुश होते थे। विच इज़ ए वेरी हाई क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे दो एक जने को मैं देखा जिनमें एक व्यक्तित्व का नाम था सत्यजीत रॉय। मैं उनसे बहुत करीब मिला। वो हमारा कम से कम 50 प्रोग्राम सुना और उनसे मेरा एक रिश्ते की तरह था, क्योंकि ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम बांग्लादेश, Mymensingh, and I was also from Mymensingh. I was born in India, but I have heard all the stories and all the situation in different field. And Satyajit Roy ka pitaji used to live in Mymensingh, Sukumar Roy. Who was a real genius. लोग सत्यजीत राय को भी बोलते थे कि वो जीनियस का बेटा है। सुकुमार राय वॉज सच ए जीनियस। तो मगर पुलह देशपांडे जी को मैं देख नहीं पाया, मगर उनको आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये क्वालिटीज़ से हम सीख सके कुछ, ये हमारा हमेशा। मैं हारमोनियम सीखा, गाना भी सीखा, तबला भी सीखा, मगर परफॉर्मेंस में मैं हारमोनियम बहुत परफॉर्म किया, गाना भी गाया, मगर तबला एक आध दफ़े शिव जी के साथ, कानन साहब के साथ बजाया, मगर रेगुलर नहीं। बजाने का इजाज़त नहीं था, गुरुजी बजाने नहीं देते मुझे, बोलते थे एकदम तबला मत बजाओ, आवाज़ ख़राब हो जाएगा। क्योंकि फिंगर एंड्स के साथ, इस फिंगर एंड के साथ गले का संपर्क रहता है, नार्व का। तो इसीलिए कंटिन्यूस प्रेशर ऑन दिस 4 फिंगर मेक्स इम्पैक्ट ऑन वॉइस। इसीलिए बहुत तबलिया को बहुत मीठा आवाज़ नहीं होता है। आवाज़ म्यूजिकल हो सकता है, मगर मीठा, मोर एमिएबल, मोर सॉफ्ट होना मुश्किल है। तो मगर वो तो जीनियस थे। जीनियस तो कभी कभी आते हैं दुनिया में ना, ऐसे लोग तो रेगुलर नहीं आते हैं। पुणे के रहने वाले लोग बहुत लकी है, उनसे मिला, उनका सुना, याद में रहे हमेशा। आपने पुलह देशपांडे का जो जिक्र किया, उसमें और एक एडिशन मैं करना चाहूंगी कि आप एनसीपीए में जो आपका प्रोजेक्ट शुरू है, शुरू होने वाला है, उस एनसीपीए के पीएल संचालक थे, डायरेक्टर थे। एनसीपीए के वो पुलह देशपांडे जी डायरेक्टर थे। ओह, वो भी एक नाता आपसे जुड़ जाएगा। हाँ 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 10 हाँ वर्ष तक डायरेक्टर. हाँ हाँ, फर्स्ट डायरेक्टर थे। मैं देखा वो बोलना मैं भूल गया। एनसीपीए में असल में द रेस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ टाटा, Natarajan Chandrasekharan, he is like my younger brother. He has a deep respect for me for some reason, I don't know. But somehow he has a different kind of love and respect for me. He personally requested to do something for Maharashtra. And not only that, Pandit Shivkumar Sharma ji also requested me personally कि तुम महाराष्ट्र के लिए तुम्हारा जो शिक्षण प्रणाली तुमने तैयार किया, उसका फल महाराष्ट्रियन बच्चे को भी दो। तो इसीलिए उनका एक वीडियो भी है। उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र के सारे कलाकार
यंग अगर उनसे सीखे तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए आई हैव स्टार्टेड कमिंग बिकॉज आई एम नाउ 73, सो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग गॉड विल परमिट मी टू डू ऑल दिस थिंग्स। मगर मैं पिछले 1.5 साल से वहाँ श्रुति नंदन जो कलकत्ता में मैं स्थापन कर सका, उस संस्था की तरफ से NCPA में सिखाने के लिए आता हूँ। और हमारे साथ संगत करने के लिए मेहर और आयशा मुखर्जी करके एक बहुत अच्छा गाने वाली लड़की छोटी, वो दोनों वहाँ सिखा रहे हैं। अगर थोड़ा और बड़ा होगा तो अमूल को भी मैं बोलूँगा, मैं पहले उसको बोल के रखा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आई वांट टू एक्सटेंड दैट ट्रेनिंग अप टू पूना, क्योंकि केवल मुंबई इज़ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ तो उतना मतलब डीप थिंकिंग फॉर रागा म्यूजिक और कांस्टेंट डेवलपमेंट फॉर द परफॉर्मेंस एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट उतना लोगों को नहीं है। थोड़ा जो अच्छा गाते हैं वो फिल्म म्यूज़िक में कैसे चांस मिले उसके लिए दौड़ते हैं। और इस जनरेशन का जितना इफेक्टिव म्यूजिशियंस है वो लोग सभी हमारे पास कुछ ना कुछ सीखे, कुछ ना कुछ आए, हमेशा आते हैं। इंक्लूडिंग अरिजीत बोलिए, श्रेया बोलिए, जावेद अली बोलिए, सब हमारे पास कभी कभी सीखने के लिए आते हैं। दे आर नॉट माई डायरेक्ट स्टूडेंट, मगर कविता कृष्णमूर्ति भी मेरे पास सीखती थी। वो शी यूज्ड टू कम टू कोलकाता एवरी मंथ बाय स्पेंडिंग 26,000 रुपीज़ बिजनेस क्लास एयर फेयर, आई स्टिल रिमेंबर। सो क्योंकि मेरा बहुत अलग अलग टाइप के म्यूज़िक के प्रति बहुत श्रद्धा है, क्योंकि आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम लता जी, आशा जी, मन्ना बाबू। मैं उन लोगों से बहुत कुछ देखा, सीखा, सीखने का कोशिश किया। और उसके साथ राग संगीत का एक ब्रिज बनाने का कोशिश किया, जो मेरे पहले ये चीज़ नहीं था। राग संगीत वाले कभी फिल्म संगीत वाले को रिस्पेक्ट पूरी तरह नहीं दिया, और इसीलिए राग जो फिल्म संगीत वाले कलाकार है वो भी राग संगीत के लिए उतना डिवोटेड नहीं रहा। डिवोटेड था मगर इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहा। तो इसीलिए मैं शायद काफ़ी हद तक एक ब्रिज बना सका, जिसका फल आपको कौशिकी को सुनने में मिलता है, या श्रेया बोलिए, अरिजीत बोलिए। हमारे गाना, अरिजीत मेरा गाना सुन के चुटपन से मेरा गाना ही मेरे रिकॉर्ड सुन के ही वो गाते थे। उसके बाद आज इतना ऊंचा एक जगह पे पहुंच गया। असल में संगीत पे कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। ये हम लोगों ने किया है कि हम वो है, तुम वो हो। हम तुम में कुछ नहीं है। सारा 12 संगीत में 12 नोट पे खोया हुआ है। एवरीथिंग इज अंडर 12 नोट्स। और अगर किसी को पूछा जाए कि आपका क्लोज रिलेटिव कौन है, बोलते हैं बाबा, माँ, गुरु। कोई नहीं बोलते कि मेरा रिलेटिव है सा, गा, पा, कोई नहीं बोलते हैं। और जब तक ये स्वर सबसे क्लोज रिलेटिव नहीं होगा तब तक गाने का विचार कन्फाइंड रहेगा। ये 12 स्वर को अच्छी तरह समझना, देखना, ये हमारे संगीत के शिक्षण प्रणाली में नहीं था। गाना एक बेसिक चीज़ सुन के सीखने वाले थे। मैं इसको देखने सिखाने वाले, देख के सिखाने वाले, सीखने वाले तक लाने का कोशिश किया। मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, बहुत भारी किताब, जो कि बहुत सीरियस है। उसका नाम दिया मैं म्यूज़िक रिविजिटेड। ऐसे 3-4-5 किताब है मेरा, मगर ये किताब विथ ए स्पेशल इंटेंशन टू मेक पीपल अवेयर कि संगीत को किस तरह देखना चाहिए। मैं IIT खड़गपुर में भी पढ़ाता हूँ कि हाउ टू डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
how to develop science and technology through raga music. I teach that. तो इसीलिए how to picturize music on air through our internal ear. That is the ultimate vision I would like to develop. And that is working very well. धीरे धीरे मैं श्रुति नंदन में इसको चालू किया. और एक बात मुझे बोलना है, सॉरी. हर जगह क्या होता है ना, एक कागज़ और कलम लेके सब लोग आते हैं क्रिटिक करके. मैं तो इस अखबार में लिखता हूँ. अगर किसी को पूछा जाए कि मार्कोस पंचम से होता है या मध्यम से होता है, नहीं जानते. मगर दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर म्यूजिक क्रिटिक्स आर टू ग्रेट एक्सटेंट क्वालिफाइड एंड अंडरस्टैंड म्यूजिक. इसलिए म्यूजिक के बारे में बात करना भी अच्छा लगता है. अगर कोई मतलब ही नहीं है, आप कहाँ पैदा हुए थे, आपका गुरु कौन था, आज आप क्या राग गाएंगे, जान के चले जाएंगे, नेक्स्ट दिन अखबार में आएगा. ज़्यादातर जगह पे ऐसा ही होता है. इसीलिए बात करना भी, पहले मैं पूछता हूँ कभी सीखा, बोले नहीं, बोले तब बात मत करो क्योंकि अच्छा नहीं लगता है. मगर पुणे आने में बहुत आनंद आता है क्योंकि यहाँ के लोग इतना संगीत सुनते हैं, जानते हैं. एक माहौल है, एक वातावरण है जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश को श्रेष्ठ जगह लेने के लिए. हमारा आध्यात्मिकता, हमारा संगीत और लेटली सॉफ्टवेयर, ये तीनों चीज़ पे हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ है. चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ भी करे, इसको मानना पड़ेगा कि ये जो सैन फ्रांसिस्को को जो क्या बोलते हैं, क्या सिटी बोलते हैं, सैन फ्रांसिस्को में जो पहले जो क्या सिटी बोलते हैं, बे एरिया में जो सिलिकॉन वैली में मैं 81 से अमेरिका टूर कर रहा हूँ. आई हैव विजिटेड US 37 टाइम्स. और मैं जानता हूँ कि सिलिकॉन वैली में 87% इंडियन थे. आज कितना है एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में रख नहीं सका. और बर्कली यूनिवर्सिटी में मुझे 82 में ऑफ़र किया था वहाँ जाके रहने के लिए और सिखाने के लिए. When I was maybe 36 years old. मगर मैं कभी राज़ी नहीं हुआ क्योंकि उस मिट्टी में सा बोलने से रिफ्लेक्शन नहीं आता है. उस मिट्टी में भारतीय संगीत नहीं है. यहाँ जैसे एक कमरे में बैठ के सा से गंधार मीड़ करके जय लगते कहा, वहाँ कुछ नहीं होता है. जितने भी मीड़ करते जाए कुछ नहीं होता है. तो हाँ, वहाँ डॉलर मिलता है, उसमें फ़ायदा है क्योंकि हम गरीब देश है ना अभी तक. हालांकि अभी इतना गरीब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ रिचनेस हमारे पास है, उसको आगे ले जाना है. और यंग जनरेशन को, यहाँ एक लड़की बैठी है मेरे डायने कोने में, मोहित्री भोसले उसका नाम है. ऐसे लड़की को अगर बहुत अच्छी तरह सिंगल माइंडेड फोकस से अगर म्यूज़िक किया जाए, दे कैन ईजीली बिकम टॉप रैंकिंग म्यूजिशियन ऑफ द कंट्री. अभी मेरे पास सीखने के लिए आती है, अमूल के पास वो सीख रही थी. तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मिट्टी में जो एक चीज़ आता है ना कि ये आता है, मिट्टी में है, संस्कार में है. ये संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. ये कुछ इस चीज़ को बहुत गौर से सोचना चाहिए. केवल किसी को फर्स्ट क्लास डॉक्टरेट डिग्री मिलने से कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारे दुनिया में देखिए, बर्टन रसल से लेके लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, सर आइजैक न्यूटन या रविन्द्रनाथ टैगोर या श्री राम कृष्ण या
बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, सब अनएजुकेटेड है, सब अंडर ग्रेजुएट है। दुनिया तो इन्होंने बनाया, तो फिर इसका स्कूल सर्टिफिकेट लेके क्या होगा? मैं कलकत्ते के बच्चे को बोलता हूँ कि 10 क्लास पास करने के बाद पूना में यूनिवर्सिटी है, वहाँ प्राइवेट सीखो, 7-8 दफ़े जाओ, एग्ज़ाम दो और अच्छी तरह गाना लेके प्रोफेशन बनाओ। प्रोफेशन बना सकते हैं। हमारे पास करीब 60 बच्चे हैं आउट ऑफ 1000। आई हैव 1000 स्टूडेंट्स इन श्रुति नंदन, जिसमें करीब 60-65 बच्चा है जो कि प्रोफेशन बना सकते हैं, मगर बिकॉज ऑफ देयर गार्जियंस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस देम कि सब छुड़वा के केवल गाना रियाज कराओ। वो बहुत डरते हैं, यही मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे देश में संगीत को कभी बेसिक सब्जेक्ट करके माना नहीं गया। डॉक्टर हो, इंजीनियर बनो, बिजनेसमैन बनो, मगर म्यूज़िक वो करके खाएगा क्या? ऐसे हमें 30 साल तक मुझे पूछा जाता था कि गाते तब हो, काम क्या है, धंधा क्या है? मैं बोला मुझे और कुछ आता ही नहीं है, हम क्या करें, हम तो वही सीखते हैं। फिर एक दिन 3-4 साल के बाद मैं पूछा आप कितना कमाते हैं? उनको मैं पूछा, फिर बोले आपको मालूम है मैं 70,000 महीने में कमाता हूँ। मैं बोलता कि मुझे तो 2 लाख आराम से आता है। तो आप इसके लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मगर इन बच्चों को ये गारंटी दे के मेहनत कराना है। मेहनत के सिवाय कुछ नहीं होता है। टैलेंट 5 और मेहनत 95। दिस इज़ माई व्यू इन माई लाइफ। हम लोग जब पुल देशपांडे जी की बात करते हैं, यू आल्सो स्पोक, ही वाज अ वर्सेटाइल, हम बोल सकते हैं ही वाज अ क्रिएटर एंड अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट। तो म्यूजिशियन को आई हैव सीन यू एज अ वर्सेटाइल म्यूजिशियन, because as you said there is no boundary which you see between various genres of music, even within the gharana of music. तो अभी करियर की भी बात हुई, जो लोग अभी गाने में करियर बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो फॉर देम बीइंग versatile, what would you be your advice? Practice is one thing, but what should be their way of life? This is a very valid and deep question, very very good question. देखो, गाने में कितना चीज़ है, बहुत आसान है ये। 4-5 चीज़ गाने में है। एक है हवा का कंट्रोल करना। हवा का कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम प्रैक्टिस करो, या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी अभी बनी है ताकि तुम्हारा लंग पावर बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे इंजेक्शंस भी मिला है जिसपे बाकी जो लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिजीजेस होता है उससे बचने के लिए बहुत सारे इंजेक्शन भी मिलता है। 2 चीज़ हुआ, हवा को बढ़ाना। हवा को कम ज़्यादा करने का शिक्षा हमारे देश में संगीतकारों को सही ढंग से नहीं दिया जाता। ये देना बहुत ज़रूरी है। छोटा हवा, बड़ा हवा, मोटा हवा, रोगा हवा, लंबा हवा, शॉर्ट हवा, ये इसका सिखाने का कोई तरीका अलग से मैं बोल रहा हूँ कि इसको अलग से सीखना पड़ता है। इट्स ए सब्जेक्ट टू लर्न। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज लिटरेचर। क्लासिकल संगीत में लिटरेचर को वैल्यू कभी हम लोगों ने नहीं दिया कि साहित्य जो है, देखो साउथ में देखो 3 बेसिक कंपोजर्स थे, त्यागराजा जी, मुथुस्वामी दीक्षितर जी और श्याम शास्त्री जी। तीनों स्कॉलर थे, हाईली एजुकेटेड स्कॉलर। उनका लिरिक में एक वैल्यूज था जो संस्कार, भारतीय संस्कार उस पर डिपेंडेंट था। हाँ, हो सकता है 4 दफ़े गणेश का नाम था, 3 दफ़े माता का नाम था, जो ये तो हम लोगों ने माना है इसको, इसीलिए ही था। नेचर के ऊपर भी बहुत अच्छे कॉम्पोजिशंस है। तो लिटरेचर अलग से सीखना पड़ता है, अलग से।
जो गाना सीखेगा वो किसी अच्छे लिटरेचर के लोगों के पास जाके लिटरेचर सीखना है, वो नहीं होता है, उसका कमी है। तीसरा, स्वर। जैसे सारेगामापाधानिसा हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, मगर किसी को पूछो कि पागा मारे धागा मासा, माधा गारे पानी रेसा, रेनी गारे माधा पागा सा, कोई नहीं गा सकता है। कोई, द वर्ड आई एम यूजिंग, नो बॉडी, बिकॉज ये सिखाने का तरीका ही हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री, कोई गाना नहीं। तो अगर यह सा तो पा तो रे तो धा तो गा तो कोमल धा तो कोमल रे, ये जो पोजीशन ऑफ नोट्स, ये सिखाने का कोई प्रोसेस नहीं था, अभी भी नहीं है। मैं इसको ज़बरदस्ती श्रुतिनंदन में शुरू किया तो इसीलिए है। स्वर। इसके बाद कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी जो है वो स्पर्श से होता है, टच। मैं इसके साथ बैठा हूँ, मैं अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि इनके शरीर पे हमारा टच ना हो जाए, उनको असम्मान ना हो जाए। सम्मान के साथ टच करना वो शुरुआत में सिखाते हैं माँ। माँ हमारा बाल से पैर तक हर कोने में बॉडी का कम से कम 5000 दफ़े जो मर्जी किया हमारे बॉडी को टच करके, अलग अलग टच, दोज टच कैनॉट बी फॉरगॉटन इन द होल लाइफ। इसीलिए वो माँ बनी है। बाकी कोई दूसरा आदमी रिलेशनशिप में हो ही नहीं सकता जो माँ जैसे हमारा बॉडी को लेके मजाक करे, कुछ भी करे। और उसके बाद हस्बैंड वाइफ, अलग अलग टच से रिलेशनशिप पैदा होता है। स्वर से कैसे टच होता है इसका कोई शिक्षा हमारे देश में नहीं है। सुन के देखो, आंदोलन में कैसे होता है उसका फोटो कोई नहीं देते, सुन के गाओ। हमारा अगर बुद्धि वहाँ तक नहीं जाए तो क्या करे। तो इसीलिए दिस इज ए सब्जेक्ट ऑफ बेसिक ह्यूमैनिटी कि स्पर्श से हम कैसे उनको सम्मान करें, स्वरों को किस किस टाइप से टच करने में रिलेशनशिप बनता है उनके साथ। ये 12 स्वर जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा रिलेटिव है, उनके साथ संपर्क स्थापन होता है ओनली थ्रू टच। ये 4 चीज़ हुआ मैं बोला, और 5 है सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ बिलीव, सेंस ऑफ लव एंड सेंस ऑफ सरेंडर। अनकंडीशनल सेंस ऑफ सरेंडर एंड सेंस ऑफ अनकंडीशनल, जिसको बोलते हैं कि ओबीडियंसी, मैं मानूंगा। पूरे देशपांडे जी कुछ बोल रहा है ये सच है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब कुछ गा के दिखा रहे हैं, ये सच है। ये सच आज के ज़माने के बच्चों के दिल में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। बोलने से ही आर्गूमेंट करते हैं, आर्गूमेंट से कब कोई बड़ा नहीं होता है। विश्वास से और अनकंडीशनल सरेंडर से बड़ा होता है। तो उसके लिए जो छुपा हुआ चीज़ होता है हमारे गार्जियन में और बच्चे में। मैं अब्दुल कलाम जी को आप सब जानते हैं। अब्दुल कलाम जी वॉज ए गॉडली मैन, ही वॉज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, ही वॉज ए गॉड, बिकॉज मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा एंड ही यूज्ड टू लव मी लाइक हिज सन। वो एज प्रेसिडेंट श्रुतिनंदन आए थे टू विजिट ओनली ऑन माई रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरा चैंटिंग का रिकॉर्डिंग उन्होंने कभी कभी मांग के ले जाते थे इंडियन एयरलाइंस की तब पायलट से। बोलते तुलसी प्रणाम मंत्र करके भेजो, राम का प्रणाम मंत्र करके भेजो, आई एम गोइंग टू गिव ए लेक्चर इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक हरिद्वार, कानपुर, दिल्ली। तो मैं करके देता था। उन्होंने बोला, उनको मैंने पूछा कि यू आर द फर्स्ट inhabitant of our country, you are the first person of our country. Is India corrupted? Well, yes, India is corrupted because there is an anti-corruption cell. You know that? I told him, yes, there is an anti-corruption cell. Well, India is corrupted. Do you know why?
I want to know that because I am running a school. How I can teach the students कि कैसे तुमको सच्चाई से आगे जाना है, कैसे क्या करना है, आप सिखाइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ. बोले अजय जी, उन्हें बोलते थे अजय जी, corruption doesn't fly from the sky and enter your home one fine morning. Corruption doesn't fly from the sky and enter your home one fine morning. When the guardians hide their life from their children, corruption starts there. तो आप बताओ, हम जो गार्जियन हैं, हम क्या 100% ऑनेस्ट है विथ आवर चिल्ड्रन? हम लोग कितना चीज़ छुपाते हैं, अच्छा बुरा कोई भी हो. जिस दिन वो बोले थे, मैं कौशिक और अनंजन को बुलाया था, बोले देखो हमारे पास ये है, तुम देख लो बाबा. फिर बाद में ऐसा बस समझना कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, क्योंकि म्यूजिक के लिए वो सच्चाई चाहिए, नहीं तो सच्चा सा नहीं लगेगा. कोई भी गा सकता है जो बजे हरि को सदा, और भीमसेन जी का गाना कुछ अलग ही था. वो जो वो गाना गाते थे, उनके चेहरे में, उनके रिप्रेजेंटेशन में एक भगवान आके उनके अंदर घुस जाते थे. दैट इज द सच्चाई. सच, मैं ज्ञान विद्या ये सब बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई. तो ये 4 चीज़ के साथ अगर ये 5th चीज़ मिले तो प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने का ज़रूरत नहीं हो, ऐसे ही बनेगा.